बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से लच्छेदार शामी कबाब, जिसको ना तो सिल पे पीसने की ज़रूरत है और ना ही किसी चॉपर में पीसने की ज़रूरत है। बग़ैर कहीं पीसे आपके किचन में तैयार हो जाएंगे ये मज़ेदार से अमेजिंग से लच्छेदार शामी कबाब। तो रेसिपी पूरी देखने के लिए लास्ट तक वीडियो लाजमी देखिएगा कि कैसे बनेगी ये लच्छेदार कबाब। मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ, और ये बिल्कुल फ्रेश बीफ थी और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बनवा ली थी, कीमा नहीं करा था। अगर आपको लच्छेदार कबाब ही बनाने हैं तो आप बोटी के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। 1 कप दाल चने की वो मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो मैंने डाल दिए। 2 प्याज 1 कप भर के जो है हमने इसमें डाल दिया। अदरक लहसुन कटा हुआ 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें डाल दें। 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल दें। 1 चम्मच भर के साबुत धनिया डाल देना है इसमें, और 1 से 2 जो है तेज़पात के पत्ते डाल दें, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। 3 से 4 दालचीनी की लकड़ियाँ डाल दें छोटी। 1 चम्मच भर के काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंग इसमें शामिल कर दें। लौंग कम डालना है। आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें कुटी हुई मिर्चें, और हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक डाल देना है। अब पानी डाल देना है। पानी मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी डाला था। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आपका 1 से 1.5 कप पानी इनफ हो जाएगा, और अगर कुकर में नहीं पका रहे, मैं इसी तरह से एक पतीली में बना रहे हैं तो फिर आप तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी इसमें लाजमी डलेगा। मैंने 2 गिलास पानी पहले डाल दिया था, 1 गिलास पानी अब मज़ीद मैं डालूँगी, और इसको गैस पर रख दूँगी कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत अच्छी तरीके से इसको गल जाना चाहिए, तभी ये लच्छेदार कबाब बहुत ही अमेजिंग से बन के तैयार हो जाएंगे। तो 1.5 से 2 घंटे के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं। अच्छी तरीके से बोटियाँ गल गई हैं, चने की दाल गल गई है। अब क्या करना है, आपने जो साबुत गरम मसाला हमने डाला हुआ था वो आपको निकाल देना है। काली मिर्चें अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वरना वो भी निकाल दें। सारा गरम मसाला मैंने एक एक करके निकाल दिया है, सिवाय काली मिर्चों के, क्योंकि वो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है अगर वो मुँह में आ जाए तो। इस तरह से कोई चीज़ ले लें और इसको अच्छी तरीके से इसको मैश करें। इसको इस तरह से कूट के इसको मैश करें। अभी मैं इस तरह से कूट रही हूँ ताकि अदरक लहसुन आ जाए और वो भी पिस जाए। तो भी थोड़ी देर बाद मैं इसको मसल लूँगी और यह बहुत अच्छे से रेशा इसमें से निकलेगा। अगर ये आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है इसको पीसने के लिए, कूटने के लिए, तो फिर आप गिलास ले सकते हैं, स्टील का गिलास ले लें। उसके बैक साइड से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश करें तो ये बहुत अच्छा मैश हो जाता है। चूल्हे पे ही रखना है, इन सब सारे प्रोसेस में चूल्हे पे लाजमी रखना है। अच्छा, इसको ड्राई हो जाएगा, ये चूल्हे पे है तो ये आपका पीसते पीसते ये ड्राई हो जाएगा। इस तरह से इसकी थिकनेस हो जाएगी। अब हमें फैला देना है किसी बड़ी सी चीज़ में इसको, ताकि इसके जो भाप है वो निकल जाए, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आपको लगे कि हाँ आपका कीमा बहुत ज़्यादा नरम हो रहा है तो चूल्हे पे थोड़ी देर रख के इसको भून लें, ये सही हो जाएगा, और फ्रिज में रख दें 1 आध घंटे के लिए, ये सेट हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सेट है, हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने इसको बाहर ही रख दिया था। अच्छा, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई, मैंने इसमें धनिया, पुदीना, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इसके अलावा 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गर्म मसाला इसमें शामिल किया था। वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, डिलीट हो गई है, तो वो मैंने वो सब चीज़ें डाली, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने इस हाथ को कर लिया है ग्रीस ऑयल से, और फिर इसके अलावा आपने बना लेना है शामी कबाब की टिक्कियाँ। अपनी मर्ज़ी से शेप दे दें, जितने पतले बनाएंगे शामी कबाब उतने ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। और शामी कबाब के लिए ये है कि हमेशा थोड़े से पतले ही बनाएं, और हमेशा शैलो फ्राई करें। शैलो फ्राई में इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, डीप फ्राई में बिल्कुल भी वो जायका नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो मैंने कर लिया है घी गरम, क्योंकि कबाब जो है वो घी में बहुत अच्छे मज़े के फ्राई होते हैं। घी भी देख लें आपने, मैंने बहुत ज़्यादा कम मिकदार में घी डाला है। अब इसको दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लें, और फिर अमेजिंग से इंजॉय करें कबाब। मज़ेदार से रेनी मौसम में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस तरह के कबाब शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं और डिनर के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको, मुझे लाजमी बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थम करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।